हाथ में हमें अभी फिलहाल तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन मिला है पे ग्रेड की, जो कि अभी तक नहीं मानी गई है। पे ग्रेड पे 3600। तो जब आश्वासन आपको मंजूर नहीं था तो फिर आश्वासन के बाद ये धरना? आश्वासन पे कोई अमल नहीं हुआ, इसीलिए मैं धरने पे आना पड़ा। उसका साथ दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हमारी एक बहन थी कमला मीना, है राजस्थान संघ ANM-LHV, है ना। यानी कि आप सब साथ निकले थे तो कमला वहाँ पे भी नहीं थी। आपने सोचा शहीद स्मारक गई, कमला वहाँ पे भी नहीं थी, तो सवाल ये है कि कमला आखिर कहाँ गई थी? देखो, सवाल के साथ आरोप भी है कि उन्होंने हमें बुला के धोखा दिया है, हमारे साथ गद्दारी हुई है, धोखा दिया है। बिल्कुल धोखा दिया है, छल किया है, बिल्कुल छल किया है, गुमराह किया है, कमला ने किया है, बिल्कुल किया है। इस वक्त मैं स्वास्थ्य भवन के अंदर बैठा हूँ, गार्डन में। हम लगातार कवरेज कर रहे हैं ANM-LHV की। शहीद स्मारक पर बैठ के ANM-LHV की बातें किया करते थे, लेकिन आज हम स्वास्थ्य भवन में बैठ के ANM-LHV की बात करेंगे। आंदोलन खत्म हो चुका है। बोला गया हमको सुबह ANM-LHV संघ ऑफ राजस्थान की अध्यक्ष कमला मीना और कई ANM-LHV भी थी, उन्होंने भी हमको बताया। सवाल यह है कि आंदोलन किस बात के लिए लड़ा गया था, क्या डिमांड थी, और फिर कितनी डिमांड, कितनी मांगें इनकी पूरी हुई, कितनी मांगें बच रहीं, कितनी मिली, कितनों में आश्वासन, यानी जो आंदोलन खत्म हुआ उसकी वजह क्या है। क्या कोई, चूँकि ये प्रेमलता मीना है, राजस्थान राज्य LHV ANM एसोसिएशन की ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो इनका भी ये धरना था, दोनों यूनियंस का धरना था। कल शाम को इन्होंने हमसे बात की थी, सरकार रेशमा लगाएगी, जेल भेजेगी, हम लेके जाएंगे तो 3600 लेके जाएंगे, वरना कुछ लेके नहीं जाएंगे, हम वैसे ही चले जाएंगे। और काफ़ी आक्रोश था इन ANM-LHV में। लेकिन सवाल यह कि जब आज सुबह हमने जब कमला मीना से बात की थी तो उनका ये कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है और हमारी मांगें मान ली गई हैं। अब वो इनका लुकआउट है। प्रेमलता मीना, आप ये बताएं कि आपकी 6 सूत्री मांगें थी, आपको हाथ में कितनी मिली? हाथ में हमें अभी फिलहाल तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन मिला है। और हमारी जो 4-5 मांगे हैं उनके लिए सरकार ने सहमति दी है कि ये हमारी मांगे मान ली जाएंगी। पदनाम परिवर्तन के लिए आपकी फाइल चला दी जाएगी, फाइल चला दी गई है, जो कि हो जाएगा। और एक थी प्रमोशन की और दूसरी थी पे ग्रेड की, जो कि अभी तक नहीं मानी गई है। पे ग्रेड पे 3600, जो कि हमारी बात मूल जो मांग थी वो पे ग्रेड 3600 थी, जो कि आज तक हमारी नहीं मानी गई है। हमें ये विश्वास था कि हम यहाँ आए हैं तो पे ग्रेड हमारा हम लेके ही जाएंगे। मैडम, एक बात बोलना चाहूँगा मैं आपसे। एक आश्वासन की जब बात की जाए तो आश्वासन, हमने भी आपकी लगातार कवरेज किया, आपका साफ कहना था कि आश्वासन तो हमें किसी कीमत पे मंजूर है ही नहीं। बिल्कुल मंजूर नहीं। और दूसरी बात, जब चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के यहाँ से आए थे तो उन्होंने भी आश्वासन ही दिया था। काफ़ी हंगामा हुआ था, तूल पकड़ा था, और हालांकि बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन एक ANM के साथ उसके घर में कलेश भी हो गया था स्टेटमेंट को लेकर। तो जब आश्वासन आपको मंजूर नहीं था तो फिर आश्वासन के बाद ये धरना? आश्वासन तो हमें जब हमने ज्ञापन दिए हैं तब हमें मिलता रहा है। आश्वासन पे हम नहीं थे और आश्वासन पे कोई अमल नहीं हुआ, इसीलिए मैं धरने पे आना पड़ा। नहीं तो धरने पे आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसका साथ दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हमारी एक बहन थी कमला मीना, है राजस्थान संघ ऑफ ANM-LHV, है ना। तो उन्होंने इसकी धरने की शुरुआत की थी, 1 तारीख से वो धरने पे आ गई। फिर उन्होंने हमसे समर्थन मांगा कि आप हमारे समर्थन में आओ। तो हमने हमारी टीम से बात की और बात करने के बाद उनकी सहमति बनी कि ठीक है, हमारी बहन है, सभी के हित की बात है, ये एक संगठन की बात नहीं है, एक ANM और LHV की बात है, उनके अधिकारों की बात है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। इसके बाद हमारे बीच में जो वार्ता करके हम लोगों ने आपस में
लिखित में हमारे सारे जो लेटर पे हमने सारी बात करके हम यहाँ पे उनके साथ 9 तारीख से हम कंटिन्यू धरने पे आ रहे हैं। धरने पे हम उनके साथ उतर गए। उसके बाद जब हमें वार्ता के लिए बुलाया गया, तो वार्ता के लिए बुलाया गया तो यहाँ सुरेश नवल जी के पास हमारी जो 24/5/2023 को हमारी वार्ता रखी गई थी शाम को। तो उनके साथ हम तीनों साथ थे, जो कि 3 प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक संघर्ष समिति की प्रदेश अध्यक्ष है अनिता मेहरा, दूसरी है इसकी संघ ऑफ राजस्थान की कमला मीना, और तीसरी मैं हूँ राजस्थान राज्य A&M LHV एसोसिएशन की प्रेमिता मीना, जो कि हमारी बातों पे सहमति जताई गई थी कि आपकी ये बातें मान ली जाएंगी, हम अभी तुरंत प्रभाव से इन पे अमल करेंगे। उसके बाद ये था कि पता चला कि CM साहब से हमारी वार्ता होने वाली है। अच्छा, एक बात अब मैं फिर बीच में बोलूँगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया ने आपकी कवरेज की थी और मैंने चिल्ला के बोला कि विदाई हो रही है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया की टीम के साथ आपने विदाई ली थी और हमने वीडियो चलाया था। आप दोनों अध्यक्ष थे 5 आदमियों के साथ। लेकिन सवाल ये है कि जब भी करीब 7, 7:15 बजे आप शहीद स्मारक पर बैठी थी, वहाँ कमला जी नहीं थी, तो इसका क्या कारण है कि कमला जी वहाँ नहीं थी, आप थी? और अगर कमला जी वहाँ थी तो फिर आप वहाँ क्यों नहीं थी जहाँ कमला जी थी? क्योंकि गई तो दोनों साथ थी वार्ता के लिए। फिर दोनों में से आप क्या उनको छोड़कर आ गई या फिर उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया जो आप इसलिए आ गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। कई A&M LHV ने हमसे पूछा कि आप जरूर इनसे पूछें कि आखिर प्रेमलता मीना वहाँ से क्यों आई और कमला मीना वहाँ क्यों नहीं आई, और प्रेमलता मीना वहाँ क्यों नहीं थी जहाँ कमला थी? स्वास्थ्य भवन से जैसे ही हम वार्ता करके बाहर निकले तो हमारे जो साथी थी उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, किस किस बात पे अपनी मांगे मानी गई हैं। तो सबको हमने ये बताया कि ये चीज़ें वो बोल रहे हैं, तो बोल के लिखित में दिया। मैंने कहा नहीं, लिखित में तो नहीं दिया। तो फिर उन्होंने क्या बोले कि तो हम तो ऐसे नहीं उठेंगे, अगर उन्होंने लिखित में नहीं दिया तो हम तो ऐसे नहीं मानेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कमला जी से पूछा कि कमला जी, और हमारा मेन मुद्दा था पे ग्रेड 3600 के ऊपर उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारे डिपार्टमेंट का मुद्दा ही नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, तो आप उनसे वित्त विभाग से ये बात करें। तो फिर उसके बाद जब हम बाहर आए, उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने हमारी बात को गोल मोल घुमा के तालम तोल करके वो स्वास्थ्य भवन के गेट से बाहर निकले। बाहर हम उनके पीछे जैसे ही निकले वो वहाँ पे हमें नहीं मिली। जब मैंने बार बार उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर जब जाके मैंने सोचा कि वो शहीद स्मारक चली गई होंगी। हमारी लड़कियों को हम लेके वहाँ शहीद स्मारक पे पहुँचे। शहीद स्मारक पे पहुँचे तो वो नहीं थी वहाँ पे, और उसके बाद हमारी मुलाकात आपसे हुई थी। यानी कि आप सब साथ निकले थे तो कमला वहाँ पे भी नहीं थी। आपने सोचा शहीद स्मारक गई, कमला वहाँ पे भी नहीं थी, तो सवाल ये है कि कमला आखिर कहाँ गई थी? तो देखिए, ये मैं कमला से पूछना चाहता हूँ। ये आए प्रेमलता मीना हैं, राजस्थान राज्य LHV A&M एसोसिएशन। इनका साफ ये कहना है कि आखिर कमला इनको छोड़कर चली गई थी, इसलिए ये शहीद स्मारक आई थी। और सवाल ये सारी A&M LHV की मांगों का, उनकी जीवन का सवाल था। ये किसी प्रेमलता या कमला का सवाल नहीं था। और जब दोनों साथ गई थी तो फिर अलग अलग होने की वजह क्या थी? क्या वजह, आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये वजह क्या थी? इसकी वजह क्या थी इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये पूछा था कि अपने मांगों पे आप एडमिट क्यों नहीं थे, वहाँ पे अड़े क्यों नहीं? भाई हमारी जो पहली मांग ये थी कि ग्रेड पे 3600, हमारी बहनों ने इसी विश्वास के साथ वो हमारे साथ मैदान में उतरी हैं कि हमें ग्रेड पे 3600 चाहिए। अगर हम इस बात को नहीं मनवा सकते तो फिर हमारा उतरने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ये चीज़ें तो हमारी ऑलरेडी वो सरकार मान रखी थी। वो तो हमारे ज्ञापन से ही उन्होंने चालू कर रखा था फाइल में कि हम आपकी ये माने मान लेंगे, कर रहे हैं पूरी। उसके बाद हमें यहाँ स्ट्राइक करने का क्या मतलब था? क्योंकि CM साहब से वो पहले मिली हैं, तो उन्होंने CM साहब ने भी उनको आश्वासन दिया था कि आपकी मांगे हम मान लेंगे, गौर कर रहे हैं। तो फिर उनको स्ट्राइक पे आने की क्या ज़रूरत थी? हमारी जो 35,000 बहनें हैं उनको इतना परेशान करने की, धूप में घुमा, मतलब यहाँ से वहाँ, एक ज़िले से कहाँ से बहनें चल के आई हैं, डूंगरपुर से, जालोर से, बाड़मेर से, जैसलमेर से, उनको यहाँ जयपुर में इकट्ठा करने की कहाँ ज़रूरत थी? मैं बहन से ये की सवाल पूछना चाहती हूँ, बार बार पूछना चाहती हूँ कि इतना परेशान हमें करने की कहाँ ज़रूरत थी उनको? कमला से आप सवाल पूछ रही हैं या कमला मीना के ऊपर आप आरोप लगा रही हैं? देखो, सवाल के साथ आरोप भी है कि उन्होंने हमें बुला के धोखा दिया है, हमारे साथ गद्दारी हुई है।
धोखा दिया है, बिल्कुल धोखा दिया है, छल किया है, बिल्कुल छल किया है, गुमराह किया है, गुमराह किया है, कमला ने किया है। बिल्कुल किया है। बहुत बड़े आरोप हैं कमला मीना के ऊपर। एएनएम एलएचबी संघ ऑफ राजस्थान की अध्यक्ष हैं, ये हम नहीं कहते, साफ प्रेमलता मीना बोल रही हैं, कैमरे पर बोल रही हैं, कैमरा का भी झूठ नहीं बोलेगा कि हम आज तक सरकार और सिस्टम के खिलाफ बोले जा रहे थे, लेकिन अब कमला के खिलाफ हम क्या बोलें, ये हमारी समझ से बाहर है। बाकी इतना ज़रूर है कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर बहुत गलत हुआ है, आंदोलन के साथ धोखा हुआ है, एएनएम एलएचबी के साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ गद्दारी हुई है और उनको छला गया है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए स्वास्थ्य भवन से मैं जितेंद्र शर्मा।